बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी। जी हाँ, चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो ज़्यादा घरों में पसंद की जाने वाली रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई। तो आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल और टेस्टफुल ये रेसिपी बनाएंगे और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और एक बार जब आप ये बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना आप पसंद करेंगे। तो जी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो चलिए जिस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको गर्म कर लेंगे तेज़। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन ली है और 1 किलो चिकन से हम कढ़ाई बना रहे हैं। और अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच। ज़रूरत हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। शुरू में हमने चिकन को तेज़ आंच पर पकाना है, इससे कढ़ाई का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन जो होगी वो अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी, इसलिए हमने चिकन को जो है वो तेज़ आंच पर पकाना है। चिकन हमने यहाँ पे लिए 1 केजी और हम 1 केजी चिकन से कढ़ाई बना रहे हैं। तो अब हमने इसमें चिकन ऐड की है तेज़ आंच पे। अभी तक हम इसको तेज़ आंच पर ही पकाएंगे चिकन को, तभी इस पर कढ़ाई का ज़्यादा मज़ा आएगा, टेस्ट आएगा खुल के। बिल्कुल भी चिकन ने अपना पानी नहीं छोड़ना। अगर चिकन अपना पानी छोड़ देगी तो फिर कढ़ाई का वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। जैसे बाहर होटलों में आता है, बाहर होटलों वाली कढ़ाई जो होती है, तो उसमें जो चिकन इसीलिए टेस्ट होता है कि चिकन को वो तेज़ आंच पे ऑयल में पकाते हैं, इससे चिकन अपना पानी नहीं छोड़ती और ऊपर से ये सील हो जाती है, अंदर इसका जूसीपन अंदर ही रहता है, तो वो ज़्यादा टेस्टफुल लगती है। तो जी हमने चिकन को 5 मिनट ऑयल में पका लिया है। ये देखिए काफ़ी चिकन का अपना कलर भी चेंज हो गया है। तेज़ आंच पे पकाने का मकसद ही यही है कि चिकन का बिल्कुल भी पानी अपना जो अंदर का होता है वो ना निकले और ये तेज़ आंच पे अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक हमने चिकन को पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। अब हमने इसमें ज़्यादा भी चम्मच नहीं चलाते रहना, 1-2 दफ़ा मिक्स करके फिर छोड़ देना है ताकि चिकन का नीचे से कलर आ जाए। इसलिए हमने इसको छोड़ देना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे ताकि ये नीचे से कलर आ जाए चिकन में गोल्डन सा। तो जी चिकन को हमने पका लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस टाइम पे हम इसमें अदरक ऐड कर लेंगे। अदरक 1 खाने का चम्मच हम पिसी हुई इसमें ऐड करेंगे। याद रहे कि इसमें हमने लहसुन नहीं डालनी, इसमें सिर्फ अदरक जाएगी। इस रेसिपी में, कढ़ाई की रेसिपी में लहसुन नहीं जाएगी। अब हम अदरक को पकाएंगे इतनी देर जब तक कि इसका अपना हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तब तक हम अदरक को पकाएंगे, सॉरी। तो जी अब इस टाइम पर हम इसमें अदरक को हमने पका लिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और आंच को बिल्कुल स्लो कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और उसका आसानी से छिलका उतरे। तब तक हम इसको पकाएंगे स्लो आंच पर। अब ये देखिए जी तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इनको छोड़ दिया था पकने के लिए। अभी टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये जो छिलका है ऊपर से, ये हम इसका रिमूव कर लेंगे।
अभी देखिए छिलका हमने टमाटरों के ऊपर से उतार लिया है। अब हम सारे टमाटरों को एक साइड पे करेंगे और उनको हम मैश कर लेंगे। अब ये देखिए जी चिकन को हमने इस तरह से साइड पे कर लिया है ताकि चिकन हमारी ज़्यादा ना पके, क्योंकि चिकन हमारी काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है। तो अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह से पकाना है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा साइड पे कर दिया है चिकन को, ताकि उसका जो है कुकिंग प्रोसेस वो रुक जाए और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि हम इनको भी मैश भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये ऑयल में अच्छी तरह से इनका फ्लेवर निकले और ये पकें अच्छी तरह से। तो ये देखिए हम इस तरह से इनको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। आंच को भी हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है ताकि जल्दी से टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएं। अभी देखिए जी टमाटरों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है कढ़ाई में। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मोटा कुटा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, पाउडर नहीं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा भुना और कुटा हुआ ऐड कर लेंगे। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। नमक हमने पहले ही ऐड कर लिया था, तो वो उतना काफ़ी था उसमें। अब हम थोड़ी देर के लिए इसमें हम मसालों को पकाएंगे। तो जी मसाले को हमने अच्छे से यहाँ पे पका लिया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि ये नीचे से लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। हाफ़ कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जी हम कढ़ाई में खूबसूरत सा कलर लाने के लिए इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा हमारी कढ़ाई में। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम इसमें हल्का सा आखिर में गरम मसाला छिड़क देंगे ऊपर से, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है ऊपर से। हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे आखिर में। जूलियन कट की हुई हम इसमें अदरक ऐड कर लेंगे। तो जी अब हम इसको कवर करके दम पर रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो लीजिए जी मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये बनके तैयार होती है। और अब हम इसके ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे गार्निश के लिए, और थोड़ी सी हम गार्निश के लिए इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत मज़े की बनती है। आप इस ईद में बनाइए, ईद के दिनों में सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। और चाहें तो अभी आप इफ़्तार में भी इसको बनाएं और सहर में भी बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली ये कढ़ाई की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।